निज़ाम शमसी में एक तब्दीली है और इस तब्दीली का मतलब है कि अगले 2.5 सालों तक आप फसले बहार में रहेंगे। ग्रुप ऑफ 4 प्लैनेट्स इन योर 11th एंगल एंड 11th एंगल इज द एंगल ऑफ सडन गेन्स। अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। मई का ये तकरीबन आखिरी हफ़्ता है। 21 मई से 27 मई तक कई एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं एंड सारे के सारे इवेंट्स ल्यू नेचर को बहुत फेवर करेंगे। तमाम तरक्की पसंदाना ल्यूज़ जो अपने मिशंस को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, वक्त उन्हें फेवर्स देगा। ये फसले बहार है ल्यूज़ के लिए। 25 मई को आपके बुरे दौर का ख़ात्मा हो जाएगा बाई एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस, बाई वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस। सैटर्न पिछले 2.5 सालों से आपके 8th एंगल पर ट्रांजिट कर रहा था एंड रूल्स के मुताबिक ये डिलेज ला रहा था, ट्रबल, रेजिस्टेंसेस, सेंसिटिव हेल्थ, अथॉरिटीज़ में कमी, रिवॉर्ड्स में कमी, इस तरह की कई इश्यूज़ पैदा कर रहा था। नॉट फॉर द ऑल टॉरियंस बट मोस्ट ऑफ द टॉरियंस इसमें उलझ रहे थे, मेहनत पूरी करते थे लेकिन उनके फ़वाइद कम होते थे। बट 25 मई को सूरज 30 सालों के बाद अब आपके 9th एंगल पर आ जाएगा। तमाम वो प्लान्स पिछले 2.5 सालों में जो सिर्फ पाइपलाइन में ही थे, हकीकत में नहीं आ रहे थे, अब वो हकीकत में आपके लिए आसाइशें, आसानियाँ पैदा करेंगे। इसके एडवांटेजेस वसी हैं। मैं थोड़े जो जो ज़रा बड़े और अफेक्टिव और इजी एडवांटेजेस हैं वो बयान करता हूँ। पहले तो आपके बुरे दौर का ही खात्मा हो जाएगा। ये एक पॉजिटिव जस्चर है फ्रॉम द सोलर सिस्टम। निज़ाम शमसी में एक तब्दीली है और इस तब्दीली का मतलब है कि अगले 2.5 सालों तक आप फसलें बहार में रहेंगे। इसमें ऑन एंड ऑफ आएगा, कभी सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा तो वो आपके वीक डेज होंगे, लेकिन जब तक सैटर्न डायरेक्ट रहेगा तब तक आप अपने इख्तियारात को, अपनी सलाहियतों को एंड अपने प्लान्स को कन्वर्ट होता हुआ देखेंगे सक्सेस में, रिस्पेक्ट में एंड प्लेजर्स में। तीसरा एडवांटेज इसका ये है कि सैटर्न 9th एंगल पर ओवरसीज ट्रैवलिंग, ओवरसीज सेटलमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सपोजर्स या आपके वर्क या सोर्स ऑफ इनकम को इन्हेंस करने की वजह बनेगा। चौथा फ़ायदा सैटर्न का ये है कि क्योंकि ये आपके 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है सैटर्न, तो तमाम वो ल्यूज़ जो अपनी रिश्तेदारी के मामलात में उलझे हुए थे, या तो उनकी लाइफ पार्टनरशिप ही नहीं हो रही थी, लेट हो रही थी, या लाइफ पार्टनरशिप हो चुकी थी लेकिन प्लेजेंट नहीं थी, या लाइफ पार्टनरशिप स्ट्रगलिंग थी और उसमें कोई नुकसान होने के चांसेस बन गए थे, नफ़रतें बहुत बढ़ गई थी। आफ्टर 25 मई मेरी ये एडवाइस है कि आप रिलेशनशिप को दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करिए, रिलेशनशिप्स ठीक हो जाएंगे। आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो उलझ गई थी उनको दोबारा रिजॉल्व करने की कोशिश करिए, वो ठीक हो जाएंगी। आपके कानूनी मामलात जिसमें आप पर कोई पेचीदगी पैदा हो गई थी, कोई केस हो गया था, कोई कर्जा हो गया था, कोई इंसल्ट हो गई थी, उसको दोबारा ठीक करने की कोशिश करें, आप ठीक करने में कामयाब हो जाएंगे। आप वैल्यूएबल मिशंस को, टारगेट्स को ग्रैब करने में आसानी महसूस करेंगे। सैटर्न अल्लाह ताला की वो नेमत है जिसके इवज़ आपके अंदर गैर मामूली करेज पैदा होगी। पिछले 30 सालों में सबसे ज़्यादा करेजियस, सबसे ज़्यादा हिम्मत आपको अभी 25 मई के बाद मिलेगी, व्हेन यू आर ईजी टू ग्रैब द मेजर रिस्क। बड़े विजन के साथ बड़े रिस्क ले सकेंगे। सैटर्न आपके लिए 6th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। दैट मीन्स कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ में भी सेहत और तंदुरुस्ती देखने को मिलेगी। सो ये वो मेजर टाइप के एडवांटेजेस हैं जो सैटर्न के 25 मई को आपके 9th एंगल पर आने से अपीयर होंगे।
दूसरी खबर सुनिए, मरकरी आपके, मैंने सैटर्न पर एक अलग वीडियो भी बना दी है ल्यूज़, उसका लिंक भी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक नज़र उसे भी देख लीजिए, वो तफसील है। यहाँ मैंने वीकली वीडियो और इंडिविजुअल ल्यूज़ के लिए बयान किया, वहाँ मैंने ओवरऑल सैटर्न का बिहेवियर बयान किया, वो आपके लिए नॉलेज में इजाफा करेगी। दूसरी खबर, मरकरी आपके 11th एंगल पर आ जाएगा 26 मई को, एंड मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फाइनेंस, मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर टीम वर्क, मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर क्रिएटिव आइडियाज़। तो इसकी वजह से भी आप अपनी लीडरशिप में इजाफा देखेंगे, टीम वर्क में इजाफा देखेंगे, अफेक्टिव प्लान्स बनेंगे, ज़्यादा जदीदियत के साथ आप अपनी डेली सरगर्मियाँ परफॉर्म कर सकेंगे। मरकरी अकेला 11th एंगल पर नहीं है, यहाँ दो और भी प्लैनेट्स हैं। सो इस वक्त आपका 11th एंगल फुली फॉर्म में है। सो सूरज भी आपके 11th एंगल पर है, एंड दैट इज़ सो पॉजिटिव ऑन योर 11th एंगल, और मरकरी के साथ दोस्त भी बहुत है, एंड सूरज इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फर्स्ट एंगल, मतलब नेचुरल एबिलिटीज़, इट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। इट मीन्स आपकी तमाम वो तवानाइयाँ, तमाम वो सलाहियतें, तमाम वो गॉड गिफ्ट्स जो किसी ज़माने में आपको मिले थे लेकिन आप किसी वजह से उसे वेस्ट कर बैठे पिछले 2.5 सालों में, अब वो रिवर्स होंगे, एंड अगेन यू आर लीडर, अगेन यू आर ब्रेव, अगेन यू हैव फिजिकल स्ट्रेंथ, अगेन यू हैव स्ट्रॉन्ग हेड, एंड इवन अगेन यू आर अ गुड मैनेजर, अच्छे अंदाज से चीज़ों को मैनेज कर सकेंगे। तो मरकरी एंड सन की मैनेजमेंट एंड आइडिया मेकिंग आपको तेज़ी से तरक्की, इज़्ज़त, खुशहाली, रोमांस एंड बड़े फ़वाइद की तरफ लेकर जाएगी। बात अभी ख़त्म नहीं हुई, इसी 11th एंगल पर जुपिटर पिछले 10 महीनों से है। सो सन, मरकरी एंड जुपिटर का इकट्ठा होना आपको लकी भी कर देगा। सो अगर आप 40 से 50% कामयाबियों के लिए मेहनत करें तो 40 से 50% लकीली आपको मिल जाएंगी। तो दैट मीन्स योर सक्सेस रेशो इज़ अबव 90%। हर 100 कामों में से 90 काम कामयाबी से हमकिनार होंगे। सो दिस इज़ अ हाई एंड सक्सेस रेशो। एंड 28 मई को नया चांद होगा जिलहज का। ये एक स्पिरिचुअल टाइप की सीज़न है। जिलहज के पहले बड़े 10 दिन अल्लाह ताला के यहाँ बड़े मुकर्रब 10 दिन हैं रमज़ान के बाद, वो भी स्टार्ट हो जाएंगे और वो भी आपके 11th एंगल पर स्टार्ट होंगे। तो प्लैनेट, ग्रुप ऑफ 4 प्लैनेट्स इन योर 11th एंगल, एंड 11th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ सडन गेन्स। तो आपकी स्पिरिचुअल एबिलिटीज़, आपका लकी फैक्टर, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स, आपके प्लान्स, आपकी क्रिएटिव स्किल्स, ये सब आपको बड़ी तेज़ कामयाबियों की तरफ लेकर जाएगी। फिर आप बुरे दौर से भी बाहर निकल चुके होंगे 25 मई को। सो यू आर ऑन योर मैक्सिमम ल्यूज़। कोई भी ल्यू अगर इस वक्त शिकायत करता हुआ नज़र आए या उसे लगे कि वो अभी भी नाकामियों का मुंह देख रहा है, तो इसका मतलब है वो एक बीमार ल्यू है, उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं। अगर आप अपनी विल से, अपनी स्किल से, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से अपने आप को सेटल डाउन कर जाएं तो दैट इज़ वेरी नाइस। देयर इज़ नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। बट अगर आपको लगे कि मैं ज़ोर लगा चुका हूँ लेकिन अब मेरे पास पीछे बचा कुछ नहीं है, तो फिर सूरह शम्स पढ़िए, ब्लू सफ़ायर स्टोन पहनिए। ये 2 ऐसी रेमेडीज़ हैं जिसमें साइंटिफिक नीड्स भी पूरी हो जाएंगी, स्पिरिचुअल नीड्स भी पूरी हो जाएंगी, एंड यू विल बी ऑन ट्रैक विद हाई बूस्टर्स। ब्लू सफ़ायर अगर अफ्रीकन पहने तो 10 कैरेट का पहने, और अगर श्रीलंकन पहने तो 4 कैरेट का भी काफ़ी होगा। अगर आप ऑलरेडी ब्लू सफ़ायर भी पहने हुए हैं, सूरह शम्स भी पढ़ रहे हैं और चीज़ें फिर भी ठीक ना हो, तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए ताकि फाइंड आउट हो सके कि प्रॉब्लम्स कितनी हैं और आपकी स्ट्रेंथ कितनी है। आप अकेले ही उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर जाएंगे या फिर आपको कोई सहारा लेना पड़ेगा। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है ल्यूज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये जितने बड़े इवेंट्स थे, मरकरी का आपके 11th एंगल पर आना, सूरज के साथ, जुपिटर के साथ, नए चांद के साथ, ये मामूली नहीं है। फिर सैटर्न का आपके 9th एंगल पर आना, इसकी तफसील आगे भी मौका मिलेगा, मैं पूरी डिटेल आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। कोई सवाल ऐसा जो आपके जहन में उभरे तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं वहीं आंसर करने की कोशिश करूँगा। हम मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ल्यूज़, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।